क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर भीतर से मुड़ने लगता है, वैसे वैसे वो संसार की भीड़ से दूर होता चला जाता है? जो व्यक्ति पहले हर महफिल का हिस्सा था, हर रिश्ते में घुल मिल जाता था, वही धीरे धीरे एकांत को चुनने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि शायद वो उदास हो गया है या लोगों से कट गया है, लेकिन मसीही आत्मिक शिक्षाएं बताती है कि ये दूरी दुख की नहीं, आत्मिक जागृति की निशानी होती है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने लगता है, तब उसे संसार के शोर से स्वाभाविक दूरी महसूस होने लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। ये इनकार लोगों से नहीं, बल्कि उस भीतरी शोर से होता है जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है। अब वो शक्ति लोगों से नहीं, परमेश्वर के साथ संगति से मिलने लगती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है। जब ये शांति भीतर उतरती है, तब बाहरी शोर फीका पड़ने लगता है। धीरे धीरे आत्मिक व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि संसार की अधिकांश बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान होती है, आत्मा का नहीं। वही शिकायतें, वही डर, वही तुलना, वही दूसरों की चर्चा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, तो उसे ऐसा संवाद संतुष्टि नहीं देता। उसे अब शोर नहीं, मौन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। ये मौन उदासी नहीं होता, ये गहराई होती है। यीशु स्वयं अक्सर भीड़ से दूर जाकर एकांत में प्रार्थना करते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एकांत कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक बल का स्थान है। आत्मिक व्यक्ति के अकेले होने का एक कारण ये भी होता है कि वो अभिनय करना छोड़ देता है। वो वैसा दिखने की कोशिश नहीं करता जैसा संसार चाहता है। वो अपने शब्दों, भावों और मौन में ईमानदार हो जाता है, और ये ईमानदारी हर किसी को सहज नहीं लगती। बाइबल कहती है कि संसार अंधकार में है, और जब कोई ज्योति में चलता है तो अंधकार असहज हो जाता है। इसलिए बहुत बार लोग दूरी बना लेते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति मसीह में स्थिर होता है, उसके भीतर प्रतिक्रिया कम होती जाती है। पहले जहां वो हर बात पर टूट जाता था, अब वहां एक साक्षी मन आ जाता है। वो हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर रिश्ते को निभाने की मजबूरी नहीं पालता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि आत्मा का विकास तभी होता है जब अनावश्यक बोझ छोड़े जाएं। कुछ रिश्ते केवल अपेक्षाओं और मांगों पर टिके होते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता है। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि आत्मिक व्यक्ति दूसरों के लिए आईना बन जाता है। उसकी शांति, उसका संतुलन लोगों को उनके भीतर की अशांति दिखा देता है। ये भी समझना जरूरी है कि आत्मिक व्यक्ति रिश्तों से भाग नहीं रहा होता, बल्कि झूठे रिश्तों से बाहर आ रहा होता है। वो उन संबंधों को छोड़ता है जहां उसे स्वयं को छोटा करना पड़ता है, जहां उसकी शांति बार बार भंग होती है। आत्मा का सम्मान करना भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अंतर समझने लगता है कि अकेलापन और एकांत एक नहीं है। अकेलापन भीतर की खालीपन है, और एकांत भीतर की पूर्णता। आत्मिक व्यक्ति एकांत में रहता है, अकेलेपन में नहीं। वो परमेश्वर के साथ होता है। इस यात्रा में कई बार पुराने मित्र, रिश्तेदार, परिचित दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। और आत्मिक व्यक्ति जानता है, हाँ, वो बदल गया है, लेकिन बेहतर की ओर। परिवर्तन की कीमत कभी कभी अकेलापन होती है, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर गहरी शांति में बदल जाता है। ये अवस्था स्थायी नहीं होती, ये एक संक्रमण काल होता है। पुरानी दुनिया छूटती है, नई अभी पूरी तरह आई नहीं होती। बीच का समय खाली लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब आत्मा परमेश्वर से गहराई से मिलती है। धीरे धीरे नए रिश्ते आते हैं, संख्या में कम, लेकिन आत्मा में गहरे। ऐसे रिश्ते शोर नहीं करते, वे मौन में भी साथ होते हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि सच्ची मसीही आत्मिकता समाज से कटना नहीं सिखाती, बल्कि संतुलन सिखाती है। एकांत आवश्यक है, लेकिन करुणा और सेवा भी उतनी ही जरूरी है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में अकेला रहता है, तभी वो अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मिक एकांत व्यक्ति को वृक्ष बनाता है। इसलिए यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
तो स्वयं को दोषी मत मानिए। हो सकता है आप टूट नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर में जाग रहे हों। आपकी आत्मिक यात्रा प्रभु यीशु मसीह में हो। आमीन।